दुनिया में इंसान ने जो तरक्की की उसके काम करने के अंदाज बदलते चले गए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि समंदरों और दरियाओं पर पुल किस तरह से तामीर किए जाते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतने लंबे लंबे पुल बनाने के लिए इंसानों को कितनी लागत का सामना करना पड़ता है, कितने पैसे लगाने पड़ते हैं और कितना वक्त लगता है। सवाल ये भी पैदा होता है कि ये ब्रिजेस पानी पर कैसे तामीर किए जाते हैं, यानी एक समंदर जो कि चल रहा है, पानी की लहरें तेज़ से तेज़ तर होती हैं, लेकिन फिर भी इनको ब्रिजेस में तब्दील कैसे किया जाता है, यानी ब्रिज को बनाने के बाद एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो ये बात जान लें कि इसके डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी की आज हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन 3 किस्म के ब्रिज हैं और 3 किस्म के तरीक़ाकार के मुताबिक इन्हें तैयार और तामीर किया जाता है। नंबर 1 आर्क, नंबर 2 सस्पेंशन ब्रिज और नंबर 3 बीम ब्रिज। आर्क ब्रिज में ये बात कही जाती है कि ये दुनिया का सबसे पुराना मेथड है जिनके ज़रिए से ब्रिज तामीर किए जाते हैं। मेहराब टावर कंप्रेसिंग स्टोन, स्टील और कंक्रीट के ज़रिए से इसको बनाया जाता है और सबसे अहम बात का जो ख्याल रखा जाता है वो ये कि इसको एक छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते हुए पत्थरों के ज़रिए से तामीर किया जाता है। और तो और एक वाइड मेटल कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल भी इसके अंदर किया जाता है। आर्क टेक्नोलॉजी भी इसे कहते हैं और आर्क टाइप ऑफ ब्रिज भी इसे बोला जाता है। सस्पेंशन ब्रिज के बारे में अगर बात की जाए तो सस्पेंशन ब्रिज दूसरी बड़ी किस्म है और ये सस्पेंशन ब्रिज स्टील प्लेट्स और केबल के ज़रिए से बनाए जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि ब्रिजेस को एक मुख्तलिफ तरीके से तामीर किया जाता है, यानी उसका नीचे सहारा कोई नहीं होता और सिर्फ स्टील की प्लेट्स होती हैं और केबल्स लगी होती हैं। ये बुनियादी तौर पर सस्पेंशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए से बनाए जाते हैं। सस्पेंशन ब्रिजेस एक कम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं जिसमें एक प्रेशर दिया जाता है, एक टेंशन क्रिएट की जाती है तारों के दरमियान में और केबल से उन्हें जोड़ा जाता है। केबल बुनियादी तौर पर वेट को ट्रांसफ़र करती है और टॉवर्स के ज़रिए से उन्हें एक दूसरे से जोड़ती है, यानी वो केबल्स जो भारी भरकम वज़न उठाती हैं बुनियादी तौर पर अपने आप में बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं। इसके बाद तीसरी किस्म है बीम टेक्नोलॉजी की। बीम टेक्नोलॉजी के बारे में कहा जाता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की बीम्स बनाई जाती हैं जो कि आयरन से यानी लोहे से भी बनी होती हैं और लकड़ी वगैरह की भी बीम बनाई जाती हैं। बीम ब्रिज के बारे में कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आसानी से बनाए जाने वाले ब्रिजेस हैं, लेकिन इनके बारे में ये बात कहते हैं कि ये छोटी छोटी नहरों पर बनाए जाते हैं। क्यों? कि ये सबसे कमज़ोर लॉजेस वाले होते हैं और ये कम मुकाबला कर पाते हैं धारों का भी और तूफ़ानों का भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनकी तामीर किस तरह से की जाती है और किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। सबसे पहले तो ये बात जान लेनी चाहिए कि समंदर में तामीर करते हुए जिन पॉइंट्स का जहन में रखना ज़रूरी है वो मैक्सिमम एंड मिनिमम वाटर डेप्थ है। यानी पहले ये बात जान ली जाती है कि वाटर डेप्थ क्या है, पानी की गहराई क्या है। उसके बाद ये बात जानी जाती है कि स्पीड ऑफ वाटर फ्लो क्या है, यानी पानी की स्पीड क्या है, पानी किस स्पीड के साथ बह रहा है और अंडर वाटर सॉइल कितनी नज़दीक मिट्टी मिल सकती है, ब्रिज लोड कितना होगा। उसी हिसाब से हिसाब लगाया जाता है कि दरमियानी हिस्से से मिट्टी को कितना खींचना है और उसके बाद इस बात का भी हिसाब लगाया जाता है कि उस ब्रिज के ऊपर से कौन कौन सी व्हीकल्स गुजरेंगी और कितनी व्हीकल्स गुजरेंगी। यानी इस बात का हिसाब लगाते हुए तमाम तर बातें ज़हन में रखी जाती हैं कि पानी किस मिक़दार के साथ बह रहा है और पानी की मिक़दार के साथ साथ इस बात को जांच लेना कि क्या स्पीड है, इस बात को जांच लेना कि बुनियादों में कितनी मट्टी है और इस बात को जांच लेना कि ब्रिज का अपना कितना लोड होगा और इस बात को भी जांच लेना कितना ज़रूरी होता है। आप हैरान होंगे कि उसके ऊपर से गुजरने वाली व्हीकल्स और गाड़ियाँ, उनका वज़न क्या होगा, क्योंकि ब्रिजेस को उसी हिसाब से तामीर किया जाता है। सबसे पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि उस जगह पर जहाँ पानी ही पानी है किस तरह तामीर का मरहला शुरू होता है। उसके लिए सबसे पहले कॉफर डैम बनाया जाता है। कॉफर डैम बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ लोहे की बीम्स और तारों का मजमुआ होता है। मुख्तलिफ गार्डर्स को जोड़ कर बनाया जाता है और इसके ज़रिए से इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि ये इतना मजबूत हो और इतना जुड़ा हुआ हो कि इसके अंदर से पानी ना गुजर सके, क्योंकि जिस जगह पर इसे डाला जाएगा वो जगह बुनियादी तौर पर
पुल बनाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी और वहाँ पर बीम्स तामीर की जाएंगी। सबसे पहले तो जब इस कॉफर डैम को उसमें डाला जाता है, समंदरी जगह पर डाला जाता है, तो फिर मशीनों के ज़रिए से पानी बाहर निकाल दिया जाता है, यानी टरबाइनें लगाई जाती हैं और इन टरबाइनों के ज़रिए से कॉफर डैम से पानी निकाला जाता है। कॉफर डैम में इस तरह से जगह बनाने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मजदूर काम करने लगते हैं और बीम बनाने लग जाते हैं, पिलर्स बनाने लग जाते हैं। लेकिन ये आसान मरहला नहीं होता। बाज़ दफ़ा इस बात को यकीनी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कॉफर डैम को किसी भी सूरत में एक मजबूती हासिल होगी, क्योंकि इस सब के बावजूद भी कॉफर डैम में भी बाज़ दफ़ा पानी चला जाता है और जो तामीर करने वाले लोग होते हैं उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। आहिस्ता आहिस्ता कॉफर डैम की मदद से ये पिलर्स तामीर कर दिए जाते हैं, एक की बजाय दूसरा, दूसरे की जगह तीसरा, तीसरे की जगह चौथा, और साथ साथ रास्ते भी बनाते चले जाते हैं ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि जब ये पिलर मुकम्मल हो जाएं तो इनके साथ साथ जब दूसरे उनके ऊपर ब्रिजेस ला कर रखे जाएंगे, उन ब्रिजेस को भी आसानी से लाया जा सके। ये ब्रिजेस एक और जगह पर तामीर किए जाते हैं और फिर उन्हें मशीनरी के ज़रिए से इस जगह पर पहुंचाया जाता है जहां पर पिलर तामीर किए गए हैं। फिर बड़े बड़े बहरी जहाज़ों की मदद से, बड़ी बड़ी मशीनरी की मदद से इन पिलर्स को लाया जाता है और फिर इनके ऊपर रख दिया जाता है। इस बात में कवी इम्कान और गालिब इम्कान इस बात का भी होता है कि कहीं ये पिलर फिसल ना जाएं या कहीं पिलर्स लगाते हुए नुकसान ना हो जाए इस बात का, और ये पिलर्स फिसल कर नीचे ना गिर जाएं। इससे दो नुकसान होंगे, पिलर टूट जाएगा, पिलर ख़त्म हो जाएगा, और दूसरा उसके ऊपर जो ब्रिज बनाया जा रहा है वो ब्रिज भी गिर जाएगा। इसके लिए आसानी का पहलू निकालने के लिए एक कॉफर डैम्स बनाए जाते हैं जो कि फ्लोटिंग कॉफर डैम्स होते हैं। ये समंदर पर तैरते रहते हैं और इनकी मदद से जो काम किया जाता है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही काम होता है कि बैलेंस फ्राहम किया जाए, यानी कॉफर डैम का इस्तेमाल करते हुए और फ्लोटिंग कॉफर डैम्स का इस्तेमाल करते हुए इन तमाम तर पिलर्स को मूविंग दी जाती है और इन्हें इनके मकाम तक पहुंचाया जाता है। इस बात का भी ख्याल रहे कि ये आसान काम नहीं होता और बाज़ दफ़ा यूँ महसूस हो रहा होता है कि कहीं अगर ज़्यादा प्रेशर आ गया तो ये टूट फूट का शिकार न हो जाएं। इसलिए लेबॉर्ट्री में इन तमाम तर चीज़ों को टेस्ट किया जाता है, क्योंकि अगर किसी को नुकसान पहुंचा तो इस बात के बारे में बहुत सारे लोग आ जाएंगे जानने के लिए कि हमारे साथ क्यों हुआ और किस तरह से हुआ। इसलिए लेबॉर्ट्री में सबसे पहले इस चीज़ को चेक किया जाता है कि ये कितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकेंगे। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको पूरे का पूरा तरीक़ाकार मालूम हो गया होगा कि किस तरह से ब्रिज तामीर किए जाते हैं और आसानी से आपने चंद पॉइंट्स में जान लिया होगा। लेकिन इस बात को भी जहन में रखिए कि ये पॉइंट्स मज़ीद जानने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मज़ीद कौन से पहलुओं पर वीडियो बनाई जा सकती है, और साथ ही साथ आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में किन टॉपिक्स पर हम आपके खिदमत में वीडियो पेश करें। इसलिए ज़रूरी है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमें ज्वाइन करें सब्सक्रिप्शन के ज़रिए।